वेल, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या पेश करने लगा हूँ जो कि आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। एक गुरु होता है, अपने चेले के साथ जो है वो सफ़र कर रहा होता है। सफ़र करते रहते हैं, शाम हो जाती है। जब शाम होती है तो सोचते हैं कि अब शाम हो गई है, कहीं पे रुकना है, और उनको भूख भी लगी होती है। तो वो देखते हैं एक दूर जो है उनको गाँव नज़र आता है। उस गाँव में जाते हैं। गाँव के एक सिरे पे जो होता है एक मकान होता है। उस मकान पे जाकर जो गुरु है वो दस्तक देता है। आगे से मालिक मकान निकलता है। तो गुरु कहता है कि हम अल्लाह की मर्जी से सफ़र करते रहते हैं, सफ़र में रहते हैं, और फिर जहाँ शाम हो जाए, जो गांव मिले या घर मिले, हम वहाँ पे स्टे कर लेते हैं। तो इस वक्त ये शाम हो गई है तो हम आपके घर पहुँचे हैं। तो हम मस्कीन हैं, गरीब हैं, तो हमें रैश भी चाहिए, रात रुकनी है, रात गुजारनी है, और साथ खाना भी चाहिए। तो आगे से वो मालिक मकान कहता है आ जाएं। वो उनको अपने घर ले जाता है और घर में जो कुछ पका होता है वो उनको पेश कर देता है। अब वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो है गुरु उस मालिक मकान से पूछता है कि आपकी ज़मीनें हैं? वो कहता है जी ज़मीनें हैं। गुरु पूछता है कितनी ज़मीनें हैं? वो कहता है अल्लाह का शुक्र है 20 से 25 एकड़ है। फिर गुरु कहता है माशाल्लाह ज़मीनें तो आपकी बहुत हैं। तो गुरु जो है उनसे पूछता है क्या आप वो काश्त करते हैं? आगे से वो मालिक मकान कहता नहीं, वो बंजर है। फिर गुरु कहता फिर ये सब कुछ ऐसे कैसे चल रहा है? अगर ज़मीनें बंजर हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी का गुजारा कैसे हो रहा है? तो आगे से वो कहता है मालिक मकान कि ये बंजर तो जो है दादा परदादा के दौर से ऐसे ही चलती आ रही, इस पे हम कुछ नहीं काश करते। बट अल्लाह ताला का शुक्र है एक भैंस अल्लाह ताला ने दी हुई है, बस उसी का दूध जो है दोहते हैं, दूध हासिल करते हैं, उसी से लस्सी बनाते हैं, उसी से घी बनता है, निकलता है, और फिर उसी पे जो है हम अपनी ज़िंदगी जो है वो बसर कर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। तो उसके बाद चले वो खाना खाते हैं। उसके बाद जो है वो सो जाते हैं। गुरु सो जाता है, उसका चेला सो जाता है, वो घर वाले सो जाते हैं। तो उसके बाद जब आधी रात होती है तो गुरु उठता है और फिर अपने जो है चेले से कहता है चलो उठो, अब हमारा टाइम जो है वो जाने का हो गया है, चलो चलते हैं। उस वक्त जो है चेला उठता है, दोनों जो है चल पड़ते हैं। अब गुरु जो है अपने चेले को ले जाता है उधर जहाँ पे वो भैंस बंधी होती है, उत्तर बेले की तरफ ले जाता है। और गुरु जो है अपने चेले को कहता है जाओ उस भैंस को खोल कर ले आओ, उसको साथ ले जाना। आगे से जो है चेला कहता है कि गुरु ये आप क्या कह रहे हो? जिस घर में हमने रहिश पजीर की, जिसमें हम रहे, जिन्होंने हमें खाना दिया, अब उनकी आप कह रहे हो कि भैंस जो है खोल कर ले आओ। तो गुरु ने कहा जो मैंने कहा आप वो करें। चले वो जाता है, चेला भैंस को खोल लेता है और वो तीनों भैंस, गुरु और चेला वो तीनों चल पड़ते हैं। चलते 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 एक आगे और गांव आ जाता है, वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पे एक मंडी लगी होती है, उस मंडी में वो बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं वो चेला अपनी जेब में रख लेता है। अब जेब में रखने के बाद ऐसे दिन गुजरते रहते हैं, बट जो वो चेला होता है उसके माइंड में बस एक ही बात ये घूमती रहती है कि हमने उन लोगों के साथ क्या कर दिया जिन्होंने हमें रहने के लिए चारपाई दी, रोटी दी, घर दिया, तो हमने उनके साथ क्या कर दिया। तो वो शर्मिंदा होता रहता है। जितने दिन गुजरते रहते हैं तो उसे शर्म फील होता रहता है कि हमने उनके साथ क्या जो है सलूक किया। तो ऐसे दिन गुजरते गुजरते बहुत अरसा गुजर जाता है। तो फिर उसको ना ज़मीर जो है ना वो झंझोड़ता है, उसको आराम नहीं करने देता। वो कहता है नहीं जाना है और उनसे मैंने माफ़ी मांगी। तो फिर बड़े अरसे के बाद जो है चेला वो उस गांव की तरफ जाता है। जब वो उसके पास पहुंचता है, उसके घर के पास, तो देखता है कि जहाँ पे पहले जमीनें बंजर थी, कुछ भी नहीं होता था, अब वो खेत हरे भरे होते और जो है वहाँ पे बहुत सारी जो भैंसे जानवर बंधे हुए होते हैं, हर तरफ हरियाली, फसलें, वो और पहले से जो उनका घर है वो भी अच्छा होता है। अब देख कर वो हैरान हो जाता है और फिर आगे चलता है, आगे जाता है, नॉक करता है, आगे से वही बंदा निकलता है जो पहली दफा निकला था। अब ये गुरु जो चेला ये कहता है कि आपने मुझे पहचाना? तो आगे मालिक मकान कहता नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो कहता है एक दफा हम शाम को मेरा गुरु और मैं आए थे, एक रात आपके पास गुजारी थी, तो आपने खाना भी खिलाया था, तो मैं वो हूँ। तो आगे मालिक मकान कहता अच्छा तो आप वो हैं। तो कहता है कि उन दिनों में तो आपकी ज़मीनें बंजर थी लेकिन आज बड़ी हरी भरी है, तो इसकी वजह क्या है? ये जो है गुरु पूछता है उस मालिक मकान से। तो वो कहता है कि जिस दिन आप आए थे उस दिन हमारे साथ बहुत बुरा हुआ था कि उसी रात हमारी भैंस चोरी हो गई थी और भैंस के चोरी हो जाने की वजह से अब हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी कि एक
वो भैंस जो है यानी कि हमारा सोर्स था, इनकम ऑफ सोर्स था, उसी से हम खाते पीते सब तो हमारा जिंदगी का गुजारा हो रहा था। बट उसी रात को चोरी हो गई थी और चोरी होने की वजह से जो है हमारा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। तो वो आगे से चिल्ला कहता है कि मैं उसी लिए आया हूँ, तो वो जो भैंस आपकी चोरी की थी वो हम लोगों ने की थी और उस लिए मैं आपसे माजरत करने आया हूँ, सॉरी करने आया हूँ। तो आगे से वो मालिक मकान कहता नहीं, मैं तो बल्कि खुद आप लोगों को ढूंढ रहा था कि आप कहीं मिलें और मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि आप लोगों ने मेरी भैंस चोरी की, उससे मेरी लाइफ बदल गई। अब वो चिल्ला कहता है कि वो कैसे आपकी लाइफ बदल गई? कहते हैं कि जब वो मेरी चोरी हुई तो उसके बाद हम मायूस नहीं हुए, बल्कि हमने सोचा कि जिंदगी को यहाँ पे एंड नहीं करना। उस वक्त मैंने अपनी जमीन को हमवार करवाया, उसमें हल चलवाए, 5 हमसायों से जो बीज लिए और फिर 7 हमसायों से पानी लिया, उसको पानी से सैराब किया और फिर जमीन को सैराब करने के बाद उसमें सीड जो है वो जो है फेंक दिए और फिर जो है वहां पे देखो हरी भरी फसलें होने लग गई। तो इसी तरह बार बार हम फसलें उगा रहे हैं, देखो हमारे इतने जानवर हो गए, हमारी घर की इतनी अच्छी लोकेशन हो रही है और पहले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत हालात अच्छे हो गए। तो उस दिन अगर आप भैंस चोरी ना करते तो शायद हमारा गुजारा उसी भैंस पे रहता और हम उसी हाल में रहे होते। तो वो चोरी होने की वजह से हमें चेंजिंग आ गई, हमने अपने खेतों में जो है बीज जो है ग्रो करना स्टार्ट किया, तमाम गंदम बहुत सारी फसलें ग्रो की, बहुत सारे ग्रो करने के बाद हमारी जो है लाइफ में चेंजिंग आ गई है। तो मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि उसकी वजह से जो है लाइफ जो है हमारी चेंज हो गई। तो दोस्तों कभी भी जो है चेंजिंग नहीं आ सकती जब तक आपकी पहले वाली जो लाइफ है उसमें चेंजिंग ना आए। अगर एक मकान है तो वो गिरेगा नहीं तो उससे और ज्यादा पहले से ज्यादा खूबसूरत मकान नहीं बनेगा। और अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है तो पहले वाली नौकरी जो है वो जब तक आप छोड़ेंगे नहीं उससे अच्छी आपको नौकरी मिलेगी नहीं। और अगर आपके पास जो है जेब में 10,000 रुपए हैं तो वो जब तक गुम नहीं हो जाते, खर्च नहीं हो सकते, उससे ज्यादा अच्छे जो है आपको पैसे कहीं और से मिल नहीं सकते। इसी तरह जब आप जो है पहले आपकी एक दुकान सिंपल सी है, जब तक वो खत्म नहीं होगी उससे अच्छी आप दुकान नहीं बना सकते। इसी तरह हमारा माइंड है, उसके अंदर छोटी सी सोच है, जब तक हम उसको निकालेंगे नहीं हमारे अंदर बड़ी सोच नहीं आएगी। तो दोस्तों वो एक भैंस के बिकने से उनकी लाइफ में चेंजिंग आ गई, उस भैंस के चोरी होने से जो है वो उनकी लाइफ में चेंजिंग आ गई और उनके हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर आ गए। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी कि हम जिस चीज पे अटके हुए, एक मकान, एक दुकान, एक नौकरी, तो जब वो हमारे से चली जाएगी तो उसके बाद हमारे जो पास बहुत ज्यादा जो लाइफ चेंजिंग जो है वो सोर्स आ जाएंगे। तो अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, कैसे लेता है उस बंदे इम्तिहान कैसे लेता है? अल्लाह ताला इम्तिहान जो है एक गरीब जो है वो जो लगातार एक लिमिटेड चीज पे गुजारा कर रहा होता है तो अल्लाह ताला बड़ा रहम के साथ जो उससे वो चीज ले लेता है और उसके बदले फिर उसको इस काबिल बना देता है कि वो बहुत सारी चीजों पे अफोर्ड कर लेता है चीजों को और बहुत सारी चीजों को जो है उसमें से चेंजिंग करता है कि वो तरक्की की तरफ चल पड़ता है। तो अल्लाह ताला जो है वो किसी भी इंसान को जब देने पे आता है तो फिर इंसान को पता नहीं चलता, बस छोटी सी तब्दीली करके इंसान को कामयाब बना देता है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी चीजों के गुम होने या छिन जाने पे परेशान नहीं होना, बल्कि आपने अल्लाह ताला का शुक्र करना है, क्योंकि उसी में अल्लाह ताला की जो है आपके लिए बेहतरी होती है और अल्लाह ताला आपको जो है वो बड़ा बनाना चाहता है। ये दोस्तों आपको बताना था। थैंक यू। अल्लाह।